दोस्तों ये जो डब्बे जैसी चीज आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कोई डब्बा नहीं बल्कि एक प्रॉपर रहने के लिए हाउस है। दोस्तों वैसे तो आपने बड़े घर देखे ही होंगे और आप में से कुछ लोगों के तो होंगे भी, पर आपका क्या ख्याल है इस टाइनी हाउस के बारे में? जी हाँ, इस टाइनी हाउस के बारे में जिसमें कि लोग भी रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही छोटे, बहुत ज्यादा छोटे घरों की बात करने वाले हैं, जिसमें से एक घर तो कुछ ज्यादा ही छोटा है। तो हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको पानी से डर नहीं लगता और आपको तैरना भी आता है तो ये घर आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ये टाइनी हाउस ड्राइना रिवर के बीचों बीच है, जो कि सर्बिया में है। ये जो घर है ये अलग साइज की मोटी लकड़ियों से बना है, जिस वजह से इसका शेप लखानी जूते की तरह दिखता है। अगर इस घर को देखकर आप ये सोच रहे हैं कि ये कभी डूबा नहीं है क्या, तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका है। 1968 में एक लड़कों के झुंड ने यहाँ पर एक छोटा सा घर बनाने का सोचा ताकि वो यहाँ पर रिलैक्स कर सकें, पर पानी के बीचों बीच होने के कारण ये पानी के साथ ही बह गया। पर वहाँ पर आने वाले लोगों ने फिर से इस पर घर बनाने का सोचा और इसे बना भी दिया, और इंटरनेट की मदद से आज ये एक बहुत ही फेमस प्राइवेट वेकेशन होम है। दोस्तों धीरे धीरे कैंपिंग इवॉल्व होती जा रही है। ये जो नोवा कैबिन है जो कि फिनलैंड में है, ये एग्जैक्टली टेंट की तरह दिखता है, पर ये सिंपली एक टेंट जैसा दिखने वाला स्मॉल हाउस नहीं है, ये बल्कि सबसे ग्रीनेस्ट टाइनी हाउस है। ये 100% रेडिएशन फ्री है, जो कि सस्टेनेबल मटेरियल से बना है, जैसे कि पाइन इन प्लाई के वुड, और जो भी एनर्जी आप इसमें यूज करेंगे वो सोलर पैनल से जनरेट होगी। इसमें कोई भी प्लम्बिंग और रनिंग वाटर नहीं है, और जो स्टोव है वो भी रिन्यूएबल डीजल से क्रिएट होता है। इसका जो शेप है वो एक टेंट की तरह है, जो कि एक प्योर कैंपिंग का अनुभव कराता है। और जो इसका फ्रंट ग्लास है वो रात और दिन दोनों के ही गजब नज़ारे हमें दिखाता है, और ये भी एक फेमस टूरिस्ट प्लेस बन चुका है। अगर आप कभी जर्मनी जाओ तो इस टाइनी हाउस को देखना और वहां जाना मत भूलना। वैसे तो इसको जर्मन भाषा में सरलोन किस्टा कहते हैं, जिसका मतलब है सोल हाउस। ये घर सही मायने में उन लोगों के लिए है जो अपनी जिंदगी में उड़धंग और खुरापात की जगह शांति चाहते हैं। टेक्निकली इस घर की बनावट एक बड़े से मेल बॉक्स की तरह लगती है। इस घर में कुल 3 फ्लोर है। इसके बॉटम में इसका लिविंग रूम, जिसमें एक बेड है, और इसके टॉप में है एक स्टडी स्पेस। वैसे तो इस घर में कोई खिड़की नहीं है, पर जब मौसम क्लियर हो तो हम इसके ऊपर की छत को बड़े आसानी से खोल सकते हैं, और जब मौसम क्लियर ना हो हम इसे बंद भी कर सकते हैं, और ये घर बड़ी ही आसानी से डिसअसेंबल और असेंबल हो जाता है। दोस्तों इस कलाकार बंदे जेफ स्मिथ ने दुनिया का सबसे छोटा घर बनाने की सोची, ताकि वो टाइनी हाउस की लिमिट्स को चेक कर सके, और इसने अपने गोल को पूरा भी कर लिया। इनका घर सिर्फ 25 स्क्वायर फीट में है, और ये देखने में भी मुर्गों के रहने का घर लगता है। ये लाइम ग्रीन कलर में 3 फीट टॉल, और इसकी खिड़कियां रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बनी हैं। और हाँ, हम इसमें रहकर खड़े नहीं हो सकते तब तक जब तक कि हम इसके ऊपर के रूफ को ओपन ना करें। और ये टेक्निकली एक कंप्लीट हाउस है। इसके अंदर स्टोव है, सिंक है, जिसमें कि पानी आता रहता है, और सबसे मेन बात, हम इस घर को कहीं पर भी आसानी से लेके जा सकते हैं, और ये किसी भी कार वैन में आसानी से फिट भी हो जाता है। दोस्तों क्या आपने अपने बचपन में ऐसे छोटे घर बनाए हैं? अगर हाँ तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताना। दोस्तों ये अब तक का सबसे मॉडर्न टाइनी हाउस है जो कि आपने अभी तक देखा है। ये जो आप मॉडर्न हाउस देख रहे हैं, ये मैथ्यू हॉब्स ने अपनी गर्लफ्रेंड लीजा ट्रेंटर के लिए बनाया था। इसकी हाइट कम से कम 20 फीट है।
ये बाकी टाइनी हाउसेस से काफी बड़ा भी है और इसका जो कलर है वो है जेट ब्लैक विद सैडर ट्रिम। इसका आर्किटेक्ट भी बहुत शार्प एंड टाइट है। इसमें एक सीढ़ी, एक रेगुलर किचन, वो भी सारी फॉर्मेलिटीज के साथ, और इसके अंदर 2 अलमारी भी है। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी बिल्ली के रहने के लिए भी काफी रॉयल जगह बना रखी है। पीछे की साइड एक प्लेग्राउंड भी है और कुल मिला के ये किसी के भी रहने के लिए एक परफेक्ट हाउस है जो कि इसमें रहने वालों को रॉयल फील कराएगा। दोस्तों टाइनी हाउस एक अलग चीज होती है, पर आपका क्या ख्याल है इस स्किनी हाउस के बारे में? 2009 में एक पोलिश आर्किटेक्ट जैकब स्नीजी ने इसे बनाने की सोची और 3 साल के बाद इन्होंने इसे बना भी दिया। बाहर से भले ही ये एक घर जैसा नहीं दिखता हो, पर ये 2 घरों के बीच में फंसा एक घर ही है। इसकी जो विड्थ है वो है 92 to 152 सेंटीमीटर और 28 to 48 इंचेस वाइड। दोस्तों आप इमेजिन करिए कि आप एक ऐसी जगह पर रह रहे हैं जिसकी हाइट 4 फीट से भी कम है। ये अपने में ही एक अलग अनुभव है और इसी कारण यहाँ पे लोग आना और यहाँ रहना भी पसंद करते हैं। वैसे ये घर टेम्पररी बेस्ड में रहने के लिए बहुत ही बेस्ट है, जैसे कि 5 से 6 दिन। दोस्तों अब जो आप घर देखने जा रहे हैं ये कुछ ज्यादा ही छोटा है। ये हाउस इंग्लैंड के ग्रेट ब्रिटेन में है और इसे लीगली लिवेबल हाउस घोषित किया जा चुका है, वो भी पिछले 120 सालों से। ये घर 16th सेंचुरी में बनाया गया था और इसमें लोग 1900 में रहने लगे थे और तब लोकल गवर्नमेंट ने इसमें रहने वालों को यहाँ से निकाल दिया था कुछ कारणों से। ये जो घर है ये सिर्फ 6 फीट वाइड और 10 फीट हाई है। इस घर में कुल 2 फ्लोर हैं, पर ये घर ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है। इसमें एक बार में 2 या 2 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते और इसी कारण ये सिर्फ एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन रह गई। तो अगर आप कभी ग्रेट ब्रिटेन जाएं तो इस घर के दर्शन जरूर करना। दोस्तों कनाडा के टोरंटो शहर में स्थित ये छोटा सा घर सिर्फ 7 फीट वाइड और 300 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। ये घर 1912 में बनाया गया था और इसको बनाने वाले का नाम था आर्थर विडन। इन्होंने 2 घरों के बीच में एक यूजलेस स्पेस को देखा और ये तय किया कि वो इस जगह को खरीदकर उस पर घर बनाएंगे और फिर उन्होंने उस पर घर बना भी दिया। इसमें जिंदगी बिताने के लिए वो सारी चीजें मौजूद हैं और इसमें रहने वाले लोग पिछले 20 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। इसके अंदर एक लिविंग स्पेस, एक किचन जिसमें फोल्डेबल चेयर और टेबल हैं, एक बेडरूम और खुद का एक बैकयार्ड एरिया मौजूद है। तो अगर आप इस छोटे से घर में रहना चाहते हैं तो आप इसे खरीद सकते हैं क्योंकि ये अभी सेल पर है। पर आप ये मत सोचना कि इस छोटे से घर के लिए आपको छोटी रकम चुकानी होगी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब इस घर को 2007 में खरीदा गया था तब इसकी कीमत $1,50,000 थी। दोस्तों आप सोचते होंगे कि इन छोटे घरों में अपने परिवार के साथ रहना काफी मुश्किल होगा, पर इसको गलत साबित करने के लिए मैसी मिलर नाम की इस औरत ने एक ऐसा ही घर बनवाया। मैसी मिलर एक टीचर और आर्किटेक्ट थी और उन्होंने अपने परिवार के लिए एक घर बनाने की सोची और उन्होंने ये सिर्फ $11,000 में ही कर दिखाया। ये घर एक ट्रेलर में बड़ी ही आसानी से अटैच हो सकता है। ये घर सिर्फ 200 स्क्वायर फीट के एरिया में बना है, पर मिलर ने इस घर को न सिर्फ अपने बल्कि अपने पति, 2 बच्चे और एक कुत्ते के लिए एक मास्टरपीस कंफर्टेबल बनाया है। तो अगर आप मैसी की तरह ही एक ऐसा घर बनाना चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट मिनी मोटिव पर जाकर सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने इस घर को बनाया और आप अपने लिए भी एक ऐसा ही घर बनवा सकते हैं। तो आप उनकी वेबसाइट पे जाइए और अपना मनचाहा घर खुद बनवाइए। वॉशिंगटन डीसी में जे ऑस्टिन नाम के आर्टिस्ट ने एक मोबाइल टीनी हाउस बनाने की सोची, क्योंकि जहां वो पहले किराए पर रहते थे वो ना ही उन्हें पसंद थी और उन्हें उसके लिए ज्यादा किराया भी देना पड़ता था।
इन्होंने अपने घर का नाम दी मैच बॉक्स रखा। इस घर को बनाने में वैसे कई दिक्कत आई, जिस कारण उन्हें उसी इनकम्प्लीट घर में कैंप करके रहना पड़ता था, पर उन्होंने एक रेगुलर हाउस की फॉर्मेलिटीज पूरी करते हुए अपने लिए घर बना ही दिया। इनका घर सिर्फ 150 स्क्वायर फीट के एरिया में बना हुआ है और इनके घर में वो सारी चीजें हैं जो कि इन्हें चाहिए थी, जैसे कि एक मॉडर्न किचन, राइटिंग टेबल, एक लवली बेड जहां पर लेटे लेटे वो आसमान के नज़ारे देख सके और एक इंडक्शन स्टोन जो कि सोलर एनर्जी से चलता है। इनका घर अब काफी फेमस हो चुका है और इस घर की सबसे खास बात है इसका ये ऊपर से खुलने वाला ग्लास।